सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए हालिया छात्र आंदोलन से जुड़े मुद्दे के मामले में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। देश की शीर्ष अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें जंतर मंतर तथा विभिन्न हिस्सों में हुए विरोध प्रदर्शनों में शामिल प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर को बंद करने या वापस लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। यानी वे एफआईआर खत्म कर सकते हैं या वापस ले सकते हैं। हालांकि अदालत ने ये भी स्पष्ट किया कि ये राहत उन लोगों को नहीं मिलेगी जिनका कोई गंभीर आपराधिक इतिहास रहा है। मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने सुनवाई के दौरान अपने ही पुराने आदेश जो कि 28 जुलाई को दिया गया था उसे संशोधित और स्पष्ट किया। पिछले आदेश में कहा गया था कि पुलिस उन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रख सकती है जिनका आपराधिक इतिहास रहा है। आज की सुनवाई में पीठ ने स्पष्ट किया है कि आपराधिक पूर्ववृत्त यानी आपराधिक इतिहास शब्द का अर्थ केवल गंभीर और जघन्य अपराधों से लगाया जाना चाहिए, न कि छोटे मोटे मामलों से। अदालत के समक्ष प्रदर्शनकारियों के वकीलों ने चिंता जताई थी कि पिछले आदेश में इस्तेमाल किए गए आपराधिक इतिहास शब्द का पुलिस द्वारा गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ के सामने तर्क रखा कि पुलिस इस शब्द की आड़ में उन छात्रों के खिलाफ भी मामले लंबित रख सकती है जिन पर यातायात उल्लंघन जैसे बेहद मामूली या किसी पुराने राजनीतिक आंदोलन से जुड़े छोटे मोटे केस दर्ज हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायणन ने इस बात का समर्थन करते हुए कहा कि पिछले आदेश में एक अस्पष्टता थी जिससे ऐसा लग रहा था कि भले ही दंडात्मक कार्रवाई पर रोक है लेकिन जांच जारी रह सकती है। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने इन मामलों को पूरी तरह से रद्द करने की मांग की थी। इन तर्कों को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया, हम सरकार से हत्या के आरोपियों के खिलाफ मामले वापस लेने के लिए नहीं कह रहे हैं। अदालत ने आदेश दिया कि पूर्ववृत्त का नियम यानी इतिहास का नियम केवल गंभीर और जघन्य अपराधियों पर लागू होगा। इससे पहले दिल्ली पुलिस की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रही है और वे प्रदर्शनकारियों के वकीलों के साथ मिलकर एक समाधान पर काम कर रहे हैं। प्रधान न्यायाधीश ने इस पर टिप्पणी की कि पुलिस को पहले एफआईआर को 2 श्रेणियों में बांटना चाहिए, एक छात्रों के खिलाफ दर्ज मामले और दूसरे आदतन अपराधियों के खिलाफ दर्ज मामले। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पहली नजर में माना था कि पुलिस द्वारा की गई अत्यधिक सख्ती के आरोपों की एक निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। आज की सुनवाई के दौरान पीठ ने संकेत दिया कि वो पुलिसिया ज्यादतियों की जांच के लिए 2 विकल्पों पर विचार कर रही है। पहली, या तो पुलिस अधिकारियों की एक विशेष जांच टीम या एसआईटी बनाई जाए या फिर किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र समिति का गठन किया जाए। अदालत इस संबंध में कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने से पहले विभिन्न राज्यों से मिलने वाले जवाबों का इंतजार कर रही है। अदालत ने इस मामले में दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी कर उनका पक्ष रिकॉर्ड करने को कहा है। सुनवाई के दौरान अदालत में पैलेट गन का मुद्दा भी उठाया गया। इसके बाद पीठ ने कहा कि वो इस बात पर व्यापक प्रोटोकॉल तैयार करेगी कि इसका उपयोग कब और कैसे किया जा सकता है।